हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे WPL में वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 और क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो इस दफ़ा कोई ना कोई टाइटल जीतेगी। क्या वो IPL होगा या फिर WPL। सबसे पहले WPL शुरू हो रहा है 22 तारीख से और इस बार उनके मुकाबले जो है वो बेंगलोर में ही है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो कप्तान जो है वो स्मृति मंधाना, बिल्कुल कप्तान स्मृति मंधाना के साथ जो है वो आपको सोफी डिवाइन ओपन करती नजर आएगी और इस पेयर से बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई और बाकी टीमों का पेयर है। हाँ, मुंबई इंडियंस में आप लोगों को दिखता है एली मैथ्यूज हैं, यस्तिका भाटिया हैं, लेकिन अगर आप टेम्परामेंट और क्लास और एक्सपीरियंस की बात करें तो सोफी डिवाइन और स्मृति मंधाना से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास जो है वो एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं बात करूँ तो वन डाउन, पिछले सीजन भी ये कयास लगाए गए थे कि वन डाउन जो है वो दिशा कसाट खेला करेगी, लेकिन दिशा कसाट जो है वो मात्र 2 मैचेस खेल पाई थी पिछले WPL में। और इस बार मुझे लग रहा है जिस प्रकार से इन्होंने रिटेंशन किए थे उसके बाद ऑक्शन में गए थे कि दिशा कसाट का नंबर 3 का स्लॉट ऑलमोस्ट कंफर्म लगता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 4 पे एलिस पेरी, द गोट पेरी, द इलाइट पेरी, उनको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। तो नंबर 4 पे मैं एलिस पेरी को देखता हूँ और एलिस पेरी जो एक्सपीरियंस इस टीम में लेके आती है और खासकर कि जिस प्रकार की वो प्लेयर हैं, एक तरफा मैच जिताती हैं और पिछले सीजन में भी ना सिर्फ गेंद के साथ बल्कि बल्ले के साथ भी काफ़ी उन्होंने जो है वो टीम RCB को क्रंच सिचुएशन से निकाला है। तो एलिस पेरी नज़र आती है मुझे नंबर 4 पे। नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे विकेट कीपर और इंडिया की तूफानी बल्लेबाज ऋचा घोष, जी हाँ बिल्कुल ऋचा घोष नज़र आती है मुझे, क्योंकि ऋचा घोष का अगर मैं स्ट्राइक रेट देखूं, अगर आप उसको बिलो डाउन द ऑर्डर खिलाते हैं, जो गलती पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने की थी वो कहीं ना कहीं बैकफायर करती है, क्योंकि उन्हें उतनी गेंद खेलने का ही मौका नहीं मिलता। तो मैं इस बार चाहूँगा कि ऋचा घोष जो है वो थोड़ा सा ऊपर यानी कि नंबर 5 पे खेलते हुए नजर आए और विकेट कीपिंग की भी कमाल संभालेगी। उसके बाद छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पॉकेट डायनामाइट, अगर मैं बात करूं तो ये कनिका आहूजा, पिछले सीजन में नंबर 6 पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए कनिका आहूजा, इनसे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता जी बिल्कुल। कनिका आहूजा साथ साथ फील्डिंग में भी ज़बरदस्त जिंदाबाद, बल्लेबाजी तो उनकी आपने पिछले सीजन में देखी थी और उसके बाद जो है इमर्जिंग एशिया कप में भी जो उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया, टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था वहाँ T20 जब चल रहे थे। तो ज़बरदस्त जो प्रोस्पेक्ट है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऐसे ही प्लेयर आप देखो ना, ऋचा घोष इनके पास है यंग, कनिका आहूजा इनके पास है और नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो श्रेयंका पाटिल, वन ऑफ द फाइंड ऑफ टीम इंडिया। और वो फाइंड कहाँ से हुई? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। श्रेयंका पाटिल, लोकल गर्ल, ट्रिमेंडस, यू नो ट्रिमेंडस प्लेयर, उनसे बेहतर तो आज तक कोई प्लेयर ही नहीं हुआ है। ये थे बैट्समैन और ऑलराउंडर। इसके बाद अगर मैं बात करूं 8वें नंबर की, जहाँ से हम गेंदबाजी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं द स्पोर्ट्स प्रिंस। हाँ जी बिल्कुल, द स्पोर्ट्स प्रिंस। द स्पोर्ट्स प्रिंस ऐसा एक प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप पे भी आप इनको परेशान कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर हमने जो है वो डाल दिए हैं स्क्रीन पे, इनको व्हाट्सएप करिए, इनसे पूछिए कि भाई कौन टीम जो है वो जीतेगी, कौन टीम कब मुकाबला जीतेगी। WPL भी शुरू होने वाला है, SC20 के प्लेऑफ्स स्टार्ट होने वाले हैं, उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी मैचेस जो है वो स्टेक पे हैं। तो द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम पे आप ये डाल के सर्च कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दे ही दिया है और इनके व्हाट्सएप नंबर जो हमने स्क्रीन में भी डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं और कमेंट सेक्शन में भी पिन करके हमने आप लोगों को बता दिया है। फटाफट जाइए, इनसे जो है वो ढेर सारी क्योरीज पूछिए कि भाई कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, क्यों जीतेगा। चलिए द स्पोर्ट्स प्रिंस, इनको टेलीग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब गेंदबाजों की और गेंदबाजों की बात करूं तो मैं नंबर 8 पे कौन खेलता हुआ नजर आ रहा है? एकता बिष्ट। आपने ऑक्शन में एकता बिष्ट को उठाया और एकता बिष्ट एक अच्छा इंडियन प्रोस्पेक्ट है और आप चाहेंगे एकता बिष्ट, बल्लेबाजी में थोड़ी हैंडी है, लेकिन अगर मैं उनकी गेंदबाजी पिछले 1-2 साल में बात करूं तो एकता बिष्ट इज़ वन ऑफ द फाइंड ऑफ इंडियन क्रिकेट में कहना चाहूँगा और एकता बिष्ट एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और वो सीधा प्लेइंग 11 में जो है वो अपनी जगह फिक्स करती नज़र आ रही है। उसके बाद लेग स्पिनर की बात होती है। नंबर 9 पे हमारे पास इंडियन लेग स्पिनर भी है आशा शोभाना, हमारे पास ओवरसीज स्पिनर भी है जॉर्जिया वारहम। कौन खेलेगा? अभी तक आपने ओवरसीज स्लॉट ज़्यादा भरे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक, अगर हिदर नाइट खेलती तो आप मिडल ऑर्डर में हिदर नाइट को भी खिलाना पसंद करते, लेकिन अब हिदर नाइट नहीं है तो आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट खाली बचता है। तो वहाँ आप चाहेंगे जॉर्जिया वारहम जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है वो अपना जो है वो डेब्यू कर ले इस बार। और जॉर्जिया वारहम
आप उनकी गेंदबाजी देखोगे ना, उनसे बेहतर तो लेगी कोई हुआ ही नहीं है। आशा शोभना नो डाउट शी इज़ ब्रिलियंट और वो कभी ना कभी जो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगी, लेकिन पहले मैच में जॉर्जिया वारेम को मैं खेलता हुआ देख रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चेन्नई सुपर किंग्स की फ़ैन, लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आ गई केट क्रॉस। जी हाँ, बिल्कुल केट क्रॉस आपको नंबर 9 पे खेलती हुई नज़र आएगी, केट क्रॉस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नंबर 10 की, यानी कि आखिरी प्लेयर आप सभी की पसंदीदा रेणुका ठाकुर, स्विंग क्वीन बोलते हैं उन्हें रेणुका ठाकुर। और रेणुका ठाकुर जो है वो प्लेइंग 11 में एनोनिमसली रेणुका ठाकुर इज़ अ ब्रिलियंट, मैं अगर बात करूँ तो गेंदबाज है, तो रेणुका ठाकुर खेलती हुई नज़र आएगी। तो ये है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स टीम की WPL के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। अगर आपकी प्लेइंग 11 कुछ और है, कुछ अलग है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइए भाई, हमें भी बताइए। और उसके बाद काफ़ी लोगों की क्यूरीज हैं यार कि सर लाइव कब आओगे, ये कब आओगे। थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा, मैं खुद लाइव को मिस कर रहा हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा तुरंत पहली चीज़ यही होगी कि स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे लाइव शेड्यूल किया जाए रात का। और जैसे ही फ्री, एक आध दिन में ज़रूर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे ना तो धुआंधार मिलेंगे। चलिए, तो ये थी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किसको जो है वो खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, फरीदाबाद रहें, चाहे अहमदाबाद रहें। चलिए मैं चलता हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बाद जो है बेल आइकन दबाएं यार, फॉलोवर कम बढ़वाओ, आप लोगों का ही पेज है। चलो ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।